Hello friends, today we will start a new chapter that is differentiation. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं differentiation. Firstly sorry, बहुत टाइम बाद अब वीडियो अपलोड हो रही है. एक्चुअली थोड़ा सा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, सो टाइम नहीं लग पाया. अब आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मीन्स हम यूज कहाँ करते हैं? बेसिकली टू फाइंड आउट द चेंजेस. स्मॉल चेंजेस जब होते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन. प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आपके पास क्या है, आप लोग अगर केमिस्ट्री वाले हो तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है आपके पास. या जैसे मैं एक जनरल से एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा था, ठीक है, आपने उसको उसके फर्स्ट बर्थडे पे देखा, सो ही वॉज लाइक दिस, वो छोटा था. जब हम उसको सेकंड बर्थडे पे मिले वो थोड़ा बड़ा हो चुका था. तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन में बड़ा हो गया होगा? वो डेली थोड़ा चेंज हुआ होगा, थोड़ा उसकी हाइट में ग्रो हुआ होगा, थोड़ा उसका वेट में ग्रो हुआ होगा. तो दैट्स व्हाई वो जब बिगर चेंज होता है तो आपको पता लगता है. वो स्मॉल माइन्यूट से चेंजेस ना पता नहीं लगते हैं. तो दैट माइन्यूट चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब डिफरेंशिएशन में आपके पास क्या हम यूज करते हैं? हम आपके पास क्या है, एक जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता कैसे है. देखो जैसे उसका हाइट, बच्चे की हाइट जो थी वो डिपेंड कर रही है उसके एज पे. ठीक है, हाँ ठीक है, एक टाइम के बाद आपकी हाइट ग्रो होनी बंद हो जाती है. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके पास क्या है, ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है. ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन. आपने पढ़ा है अच्छे से. दैट मीन्स y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे. तो x क्या हो जाएगा आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और y आपका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है उस पर. अब जैसे जैसे x में चेंज आएगा तो y की वैल्यू चेंज होगी. ये हमें पता है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर लाइक 2 रख रही हो तो कुछ और वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू 3 रख रही हो तो कुछ और वैल्यू आएगी. तो दैट मीन्स क्या होगा? y में भी चेंज होगा जैसे जैसे आपका क्या होगा? x में चेंज होगा. फॉर सपोज मैंने मान लिया कि x में चेंज कितना आया है? डेल्टा x. ठीक है, ओके. तो ऐसे ही y में आपके पास कितना चेंज आया होगा? डेल्टा y में कुछ तो चेंज आया होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो वो ले लिया डेल्टा y. ओके. नाउ अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू x प्लस एच, मतलब थोड़ा सा भी जो h के इंक्रीमेंट हुआ मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास अगर मैं इसमें से ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर दूं, चेंज को फाइंड आउट करना तो ऐसे ही करते हैं हम कि अब क्या वैल्यू आ रही है? माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या थी. ठीक है. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0. और अगर देखो मैं h से डिवाइड करूँ, दैट मीन्स पर यूनिट चेंज क्या रहा होगा? ये तो आपके पास क्या रहा होगा? टोटल चेंज. ठीक है. अगर मैं कहूँ पर यूनिट चेंज क्या रहा है तो क्या पूरा h से, क्योंकि h से ही चेंज आया था. x में जो मैंने इंक्रीमेंट किया वो h का किया है ना. तो आपके पास और लिमिट अगर है, क्योंकि आपको पता है h जो हम लेते हैं बहुत माइनर लेते हैं, लिमिट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h. ये आपको किसकी वैल्यू देगा? डेल y बाय डेल x. और इसमें भी क्या है? लिमिट अप्रोच किसको कर रही है? 0. ठीक है, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? 0 को. और इसी को हम क्या बोलते हैं? देन dy बाय dx. इसी को हम क्या बोलेंगे? dy बाय dx. और dy बाय dx की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h. दैट मीन्स y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा पर यूनिट के हिसाब से, वो आपके पास क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन. अब ये दिस इज टोटल डेरिवेटिव. ठीक है. डिफरेंशिएशन के लिए मैंने भी आपको बताया कि वो चेंज होता है, तो चेंज के लिए हम अलग अलग साइन, ये डेल्टा y इज वेरी माइन्यूट चेंजेस, तो आपके पास हम ये साइन भी यूज करते हैं, हम ये वाला भी यूज करते हैं, हम कर्ल भी यूज करते हैं, हम dy भी यूज करते हैं. ठीक है. ऑल दीज आर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो रिप्रेजेंट करते हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टोटल डिफरेंशिएशन. सो ऑल दीज आर सिंबल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब आपके पास क्या है, अब हम चलो थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है. पहले हम ये आज स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द अदर पार्ट. लाइक द फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स टू sin x. ठीक है. अगर मुझे अब निकालना हो f ऑफ x प्लस h तो आपके पास क्या होगा?
होगा, या इसको ना थोड़ा सा एक और क्लियर कर देती हूँ आपको कि थोड़े टाइम बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई, ऐसा ही होगा। डेल वाई इसमें चेंज आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, चेंज वाज डेल वाई, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो डेल वाई ही निकालने के लिए आपके पास क्या हुआ, ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह एच है वो, तो मतलब कुछ भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो दिस माइनस दिस, इसीलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू किसकी आई, डेल वाई की। अब पर यूनिट चेंज निकाला था तो उधर डेल एक्स से डिवाइड किया, और मतलब एच ही था आपका, तो एच से डिवाइड किया, इसीलिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फिर लिमिट आपकी, क्योंकि बहुत मैन्युअल चेंज था, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, ये चीज और ये चीज एक ही बात है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट कि डेल वाई क्यों हो गया या आपके पास वो एच क्यों हो गया। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग्स, मर्जी अभी कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप डेल एक्स कर सकते हो, यहाँ पे डेल एक्स कर सकते हो, बस वहां पर फिर लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर जाएगी 0 को। ठीक है, देयर इज नथिंग, यहाँ पे डेल एक्स ही कर लो इसको। ठीक है, एक ही बात है। नाउ सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच वाला हमें थोड़ा सा हम इसके यूज टू है क्योंकि हमने लिमिट्स में भी किया था। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, सिर्फ एंगल में ही ऐड होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या था, साइन एक्स, अगर एक्स प्लस एच निकाल तो एंगल में ऐड करना है। ठीक है, नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यह क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जिसकी वैल्यू ये है माइनस एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में क्या आएगा आपके पास, एच। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, ये है एक साइन का एंगल है, ये माइनस साइन का एंगल है। अब ये ध्यान रखना आपको कैसे लर्न करना है हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। साइन जो है वो अकेला नहीं जाता कभी भी, साइन हमेशा अपने साथ किसको लेके जाता है, कॉस को लेके जाता है। अब कॉस बड़ा मतलब ही है, कॉस कहता है अगर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो मैं जाऊंगा, और अगर कुछ नेगेटिव नेगेटिव होगा तो साइन को भेज देगा। ठीक है, अब देखो आपके पास फॉर्मूलाज में कैसे करवा रही हूँ आपको, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, बस साइन भी यही करता है कि अगर प्लस है तो साइन प्लस अपने पास रखेगा, नेगेटिव किसको दे देगा, कॉस को दे देगा। तो ये होता है आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों अपना आधा आधा कर लेते हैं। ये जो प्लस वाला है ये भी थोड़ा सा ले लेता है, जो वो दूसरा है वो भी थोड़ा सा ले लेता है। ठीक है, दोनों डिवाइड बाई 2, और कॉस के पास क्या जाता है इनका माइनस। ठीक है, और सेम अगर यहाँ माइनस आ जाए, साइन सी माइनस साइन डी हो, तो क्या करेगा, साइन जो भी साइन यहाँ पे है वो साइन अपने पास रखेगा, अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला रहेगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला रहेगा। तो इट विल बी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, अब बात आई कॉस की। अब कॉस जो करता है, कॉस क्या करता है कि प्लस वाला है तो कुछ जाएगा, दोनों केसेस में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और अगर माइनस है यहाँ पे तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कॉस माइनस में है तो किसको भेजेगा, साइन को, लेकिन ये क्या करता है, पहले उसका कहता है कि तू अच्छे से जाके लर्न जम, तो वो डी माइनस ही कर देता है। ठीक है, प्लस वाला बाद में, और सी माइनस डी की जगह क्या आ जाता है, डी माइनस सी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ये डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि सब में लगने वाली है। ठीक है, तो इनको लर्न कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है इनको लर्न करना। चलो हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब आपके पास क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या लगेगा, 2 साइन, और ये ध्यान रखना 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये 2 इसका एंगल के डिवाइड में है तो ये कैंसिल नहीं होगा, कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, एच। ठीक है, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिख लो, ये आपके पास आएगा साइन h बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस एच अपॉन में 2, और ये सारे के अपॉन में h। देखो अगर मैं अब h के प्लेस पे 0 रखती हूँ तो साइन 0 0, ये नीचे 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ 0 रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 2x अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं h को 0 रखती हूँ तो मेन फैक्टर ये है प्रॉब्लम, या ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही लगाए, अप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, एंड इफ यू आर गेटिंग इट सो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। हाँ जी, तो अब आपके पास क्या है, देखो 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 और ये आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस h/2 और ये वाला जो 2 था वो यहाँ चला गया, इट विल गेट कैंसिल्ड आउट, ठीक है। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 और यहाँ पर जब 0 अप्लाई होगा यू विल गेट cos 2x अपॉन में 2, ये एंगल कहीं था, कैंसिल आउट, यू विल गेट आंसर इज cos x, ठीक है। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x से। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट भी करा सकती थी कि लर्न कर लो, बट हाँ आपके पास क्या है, फार्मेसी वालों को एक सिलेबस में है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या करा है प्रूफ करवाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आता है, सेम ऐसे ही आप प्रूफ करके देखना, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर फंक्शन आपका cos x है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन देखो, फंक्शन है तो मैं लगाती हूँ f डैश x, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर y होता है तो इसकी डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं dy by dx, तो अगर फंक्शन हो तो हम डैश लगाते हैं। तो cos की क्या होती है माइनस साइन x, ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। अगर आपके पास सीकेंट x होता है तो सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x tan x, ठीक है। और अगर आपके पास फंक्शन इज कोसेकेंट x तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x, ओके। अगर आपका फंक्शन है कॉट x का तो ये होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, और अगर tan x है tan x तो आपके पास डिफरेंशिएशन होती है दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। अभी देखो ये ध्यान रखना, cos जो सी वाले होते हैं उनकी नेगेटिव होती है, cos की माइनस साइन, कोसेकेंट की माइनस कोसेकेंट इनटू कॉट, और कॉट की होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ये सारे जितने सी वाले हैं इनकी क्या होती है नेगेटिव, बाकी साइन की क्या होती है cos, tan की क्या होती है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, और सीकेंट की क्या होती है सीकेंट x टेंजेंट x, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर पेपर में मेंशन आता है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देन डू इट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, अदरवाइज डू इट नॉर्मली, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, लाइक जो भी आपके पास डिफरेंशिएशन होता है, हम जिन भी फंक्शंस की कैलकुलेट करने वाले हैं, आपके पास ना 2 तरह से होते हैं। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो खुद बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनकी पावर भी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो पावर नॉर्मली कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे लाइक एक नॉर्मल बंदा है और लेकिन उसकी अप्रोच है थोड़ी, अब उसका मतलब एक सर्कल है कि उसकी जान पहचान है आगे से आगे तक, ठीक है। और एक बंदा क्या होता है जो खुद बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो खुद बहुत स्ट्रांग है और उसकी पावर क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है पावर भी उसकी स्ट्रांग हो सकती है, लाइक अगर वो स्ट्रांग है तो उसका क्या होता है कि उसका सर्कल और बड़ा है और बड़ा, उसकी ज्यादा ऊपर तक पहुंचे। या फिर क्या होता है कि वो बंदा स्ट्रांग है लेकिन उसका क्या है जो पावर्स है, मतलब जो उसने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं, मतलब वो ज्यादा अप्रोच तक नहीं वो आगे किसी से डील करता, वो कहते हैं ना अपने ही उसमें शेर है बस, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं। पहले हम डील करेंगे उन फंक्शन से जो एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, जहां फंक्शन खुद भी स्ट्रांग हो और उसकी पावर भी हो, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है, मैंने इसीलिए आपको एक एग्जांपल दिया क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको, कि कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके पास दैट इज फॉर सपोज x की पावर x, तो यानी खुद भी स्ट्रांग है और इसकी पावर भी क्या है स्ट्रांग है, ओके। जब पावर में फंक्शन आ जाता है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो x की वैल्यू का टर्म में हो सकता है, वो log x हो सकता है, वो e की पावर x हो सकता है, वो कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है,
दैट मीन्स या y में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि x में ही होगा। तो आपके पास क्या है, जब पावर में फंक्शन चला जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं करते। नॉर्मल डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट तो करते हैं, दैट मीन्स जो रूल बताने लगी उस रूल को से फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिख लिया 10 की पावर x, ठीक है, या 10 की पावर sin x, कुछ भी लिख लो, तो दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब फंक्शन क्या है आपका पावर में है, ठीक है। अब जो मैं रूल बताने लगी हूँ ये कहीं किसी बुक में नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन रूल कि करनी कैसे है डिफरेंशिएशन, ठीक है। कहीं पे लिखा नहीं है, मैंने खुद से बनाया हुआ है। रूल इज पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। ये क्या है रूल आपका, पावर फंक्शन एंगल, और ये तभी एप्लीकेबल है अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, कोई फंक्शन खुद है स्ट्रॉन्ग है और उसकी पावर जो है वो थोड़ी होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हो, देखो जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले जब हम जैसे कोई देखा होगा अपनी मूवीज में हीरो एंटर करता है तो जो बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं पहले उनको मारता है, एक को मारा, एक को कम किया, ठीक है। देन वो बंदे तक पहुंचता है, ओके। और जब वो बंदे तक पहुंचता है ना, जब उसे डिशूम वो कर रहा होता है तो इतने में क्या होता है, वो पीछे से कोई और बंदा आ जाता है, पीछे से कोई और बंदा, लाइक उनके एंगल्स जो छोटे छोटे रह जाते हैं, ठीक है। फिर जब वो बंदे को मेनली जिसको लड़ने विलेन होता है उसको मार के उसके बाद जो थोड़े बहुत दो चार रहते हैं उनको खत्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो पावर को खत्म करता है उसकी, जिसके पास गन्स है सजा तो उसकी गन गुन्स को ही लेगा ना, उसके बाद ही तो बंदे तक पहुंचेगा। सो रूल इज पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, देन फंक्शन को करना है, एंड देन आपने क्या करना है, उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना है। अब करते कैसे हैं, देखो इससे पहले दो चीजें और समझ लो कि कोई भी फंक्शन है ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को तो मार ही सकता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब लाइक x को डिफरेंशिएट करें मैं x के रिस्पेक्ट में, देन आंसर विल बी 1, ठीक है। देन आंसर विल बी 1 x की, क्योंकि डिफरेंट dx बाय dx क्या हो जाएगा 1, dx पूरा कैंसिल होगा, दैट मींस जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी फंक्शन की क्या होती है 1। अदर थिंग इज कांस्टेंट। अब देखो 2 है, डिफरेंशिएशन बेसिकली लड़ाई होती तो नहीं हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ तो ये रहे थे कि डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द चेंज। अब कांस्टेंट है तो 2 है तो 2 को तो ऑलवेज 2 ही रहेगा ना, ऐसे 10 साल बाद भी 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, 20 तो नहीं हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन जो 2 है उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इसीलिए उसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, जस्ट बिकॉज उनमें कभी कोई चेंज नहीं आता। ये सिंबल क्या कर रहा है, चेंज को फाइंड आउट करना, ठीक है। और अपने रिस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, ऑलवेज 1, क्योंकि अगर ये 2 चेंज हुआ है, 2 चेंज हो गया ना तो कट गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, ठीक है। अब आपके पास कहानी स्टार्ट होती है, देखो एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। लाइक द क्वेश्चन इज x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। नाउ दिस इज अ फंक्शन और इसकी कुछ पावर है, ठीक है। यहाँ पावर में फंक्शन नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y की क्या हो जाएगी dy बाय dx, जिसकी कर रहे हैं उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। y की कर रहे थे तो यहाँ पे जाएगा y, dy बाय dx इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक और चीज, जो जिसका फंक्शन होता है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अगर y x का फंक्शन है तो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अगर y t का फंक्शन है तो y t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। रूल इज पावर को आगे लाओ, एक पावर को कम कर दो। पहले तो एक बंदूक छीनी एंड देन उसको खत्म करेंगे, तो क्या हुआ, पावर को आगे लाओ, एक पावर को कम कर दो, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। अब ये मत ऐसे उसको रूल लेके बैठ जाना कि पहले सारी पावर्स खत्म करनी है, नो। आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप एक ही बार चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो व्हाट यू विल डू, पावर आगे लाओ, एक पावर को कम करो, एंड देन इसको कोशिश करो आप फंक्शन तक पहुंचो, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही रास्ता मिला, एक ही दरवाजे से जाना है। अब आपके पास क्या होगा, अब देखो जब हम इसकी करेंगे यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ठीक है। अब किसकी होगी, सिंपल, प्लस में ऐसे होता है इसकी प्लस इसकी। अब x है, सो x की डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगी 1, प्लस ये 1 इज अ कांस्टेंट और 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सो द आंसर विल बी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर
आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। द क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 5। अब ये जो स्क्वायर है दैट मीन्स ये पूरे की पावर है, ये स्क्वायर लिखा है दैट मीन्स ये पूरे फंक्शन की पावर है। ठीक है, अब अगेन वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा y की dy बाय dx। रूल क्या कहता है, पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो। ये ध्यान रखना कि आपके पास जिसकी पावर थी उसी की पावर आगे लाएंगे, उसी फंक्शन की ही एक पावर कम होनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो पावर आगे आई एक पावर कम उसी फंक्शन की होगी जिसकी वो पावर थी। ठीक है, अब उसके बाद हमने किसको डिफरेंशिएट करना होता है, फंक्शन को। पावर की हम कर चुके हैं, दैट इज 2x क्यूब प्लस 5। ठीक है, फंक्शन इज सिर्फ दिस, नॉट विद पावर। ओके, अब क्या होगा आपके पास 2 साइन 2x क्यूब प्लस 5। अभी आप 2 माइनस पावर 1। ठीक है, अब किसकी करनी है, फंक्शन की जिसकी करनी होती है उसके आगे हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, जिसकी कर चुके होते हैं उसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखते। मैं इसकी कर चुकी हूँ तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन अभी इसकी करनी है तो इसके साथ डी बाई डी एक्स लिखा है। डी बाई डी एक्स ध्यान रखना, ये y नहीं है। बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, यहाँ भी y बाय लिख देते हैं, नहीं, यहाँ सिर्फ वो फंक्शन आता है जिसकी करनी होती है। यहाँ y की करनी थी तो डी वाई लिखा है, यहाँ इसकी करनी है तो ये लिखा है। अब नाउ पावर की कर चुके हैं, किसकी आएगी, फंक्शन की, तो साइन की क्या होती है, कॉस, पढ़ा है हमने। और ये ध्यान रखना, जब साइन की कॉस कर रहे हैं तो एंगल विल रिमेन सेम, एंगल जो था वही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एंगल ऐसा ना लिखना है cos x कर देना कि साइन की x की cos x होती है, ये सिंपल cos, नो, जो भी एंगल है आप एंगल लिखोगे एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल की कर देंगे। ठीक है, रूल इज पावर फंक्शन एंगल, पहले पावर की कर चुके हैं, फिर अब किसकी कर चुके हैं, फंक्शन की कर चुके हैं, लेकिन अब बचा कौन है, एंगल, तो अब किसकी करेंगे हम, एंगल की। ठीक है, क्लियर। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कोई भी डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। नाउ दिस इज 2 साइन 2x क्यूब प्लस 5 कॉस 2x क्यूब प्लस 5। नाउ अब इस एंगल की करनी है, देखो 2 मल्टीप्लाई में, whenever a constant is in multiply, फंक्शन के मल्टीप्लाई में तो ये एज इट इज रखेगा, या जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, फंक्शन है। अगर अकेला होता तो क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज। अब देखो अगर हमें किसकी करनी है, x क्यूब की। ठीक है, वो तो साथ में रहेगा, बस x क्यूब की क्या होगी, अब रूल वही सेम फॉलो होने वाला है। जब भी आपके पास जिसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है, रूल विल बी सेम, पावर फंक्शन एंगल। अब यहाँ पे पावर है तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी, x की। ठीक है, जिसकी पावर थी, प्लस 5 की क्या हो जाएगी, 0, जस्ट बिकॉज इट इज द कांस्टेंट। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेप याद करना, पावर फंक्शन एंगल, जहां जहां आपके पास आता जाएगा वैसे वैसे करते जाना। ये x क्यूब था, पावर आ गई तो रूल क्या कहता है, पावर आगे लाओ, एक पावर को कम कर दो, एंड देन जिसकी भी पावर थी उस फंक्शन की तो करते ही है। ठीक है, दिस विल बी 2 साइन 2x क्यूब प्लस 5 कॉस 2x क्यूब प्लस 5, दिस विल बी 6x स्क्वायर, क्योंकि x की क्या हो जाएगी 1 और ये तो 0 ही है, तो ये क्या आ गया आपके पास 6x स्क्वायर। देखो एक और है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पड़ी होगी आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको लगाना हो लगा सकते हो, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बना के लिख दिया कि 2 साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो, ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर एंगल सेम है तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन 2 ऑफ थीटा लिख दिया, और ये जो 6x किया था उसको आगे लिख दिया। ये जो आपके पास आंसर आया है दैट इज dy बाय dx। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अभी हम आगे अगले इसमें करेंगे आपका क्वेश्चन रूल क्या होता है या प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है,
फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इजी सी है फार्मेसी वालों के लिए, सो दैट्स व्हाई अभी आज के लिए इतना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसे आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, x प्लस 1 का क्यूब भी आ रहा है सपोज, और नीचे x आ रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू ओपन इट, इसको ऐसा u बाई v रूल अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो डोंट ट्राई टू यूज दैट वन। आप क्या करो, सिर्फ इसको खोल लो, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लो, एंड देन ये आ जाएगा x, ठीक है। x को सबके नीचे अलग अलग कर लो, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3x प्लस 3। देखो 3 की तो 0 हो जाएगी, यहाँ x की 1 हो जाएगी, यहाँ पर पावर आ गई एक पावर कम, इस 1 बाई एक्स को ट्राई टू राइट x की पावर -1, डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके क्या कर दी, पावर -1, ठीक है। अब इस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x, इसका क्या रूल करें, पावर आगे एक पावर कम, फिर किसकी करनी है, x की, वो आप डायरेक्टली अगर सीख जाओगे तो डायरेक्टली 1 लिखना शुरू हो जाओगे, प्लस 3 किसकी करनी है, x की, और इस 3 की 0, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, पावर आगे एक पावर कम, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो मैंने 1 ही कर दी डायरेक्टली, -1, ये x की पावर -2 आएगा, x की 1 प्लस यहाँ पे भी x की 1, सो आंसर विल बी 2x -1 ऊपर पावर माइनस में थी तो इसको नीचे लिख लो, ठीक है। आई होप अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे चाहे व्हाट्सएप कर सकते हो और जीमेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स द माइंड गेम।